नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस आज निबंध और हिंदी का पेपर समाप्त हो गया। आसान प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, छात्र काफ़ी खुश नजर आए। इसके साथ साथ हम 71वीं नोटिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, उसकी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ श्रेय IAS के दुर्गेश सर हैं और चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। सर, आज के सर पेपर पर क्या कहेंगे? जो एसए का पेपर पूछा गया उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी जो दर्शक हैं, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो सिविल सेवा को अपना एक बेहतर सेवा बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है बिहार में, और जिसकी 70वीं का एग्ज़ाम आज हुआ है। आज के जो निबंध के पेपर हैं और हिंदी पेपर तो मान लीजिए क्वालिफाइंग है, उसके बारे में तो बहुत नहीं कुछ कहा सकता है, लेकिन निबंध के जो पेपर हैं वो बहुत ही अच्छे पेपर हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा कि 3 निबंध लिखना होता है और तीनों में मूर्त और अमूर्त और बिहार के लोकोक्ति से संबंधित निबंध आते हैं। और निबंध समकालीन परिप्रेक्ष्य से लेकर के जो पर्यावरण संतुलन है, सूचना प्रौद्योगिकी का जो योगदान है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती का जो महत्व है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे किसी देश के सामरिक स्थिति को मजबूत करता है, इस संदर्भ में भ्रष्टाचार से ही आपको देश का उत्थान होता है, महिला सशक्तिकरण, विश्व कल्याण, आध्यात्मिक चेतना, और बाकी सारे लोकोक्ति में जैसा आप बोएंगे वैसा पाएंगे, जैसन बोयब वैसन काटब, बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोर। इसी का दूसरे रूप में देखेंगे तो लोग कहते हैं कि बाप मरे अनहरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस, जेते माछी नाही घोटाई। और एक कहावत है अपने यहाँ सब कि बनले के सब साथी और बिगड़ला के न कोई। जब आपका काम बन जाता है तो सब आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन अगर बिगड़ता है तो आपके साथ कोई नहीं खड़े होते हैं। इसी तरह के लोगों के आध्यात्मिक संदेशों पर आधारित, लोक चेतना पर आधारित निबंध है। और अभी तक मैंने लगभग जो एग्ज़ाम दे करके अपने यहाँ मुझसे मिलने अभी तक 50-60 लोग आ चुके हैं, और उन लोगों से ये लगा कि एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छा सब लोगों का गया है, और ये इसी तरह का पेपर कल भी हो जाए सभी। अच्छा, एक रूपरेखा पता चल जाता है एक पेपर देने के बाद। जी। जीएस में क्या देख रहे हैं सर? कुछ उठापटक होगा या फिर नहीं? बीपीएससी भी जीएस पेपर 1 भी इसी तरह के रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हो सकता है कि मोड और डिज़ाइन चेंज हो, बाकी बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 69वीं की तरह ही पेपर रहेंगे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जो निबंध का है वो 69वीं की तरह है, इसलिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो बीपीएससी मेंस का कल होगा पेपर फर्स्ट, वो आपको 69वीं की तरह रहे, ये पूरी तरह से संभावना है। और इसीलिए मैं आज मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थियों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अनावश्यक बर्डन नहीं लीजिए। आप जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, उसी का चिंतन करिए, क्योंकि आप जितना अधिक निश्चिंत हो करके और खुले मन से अपने आप को कल वहाँ जाएंगे, उतने ही अच्छे आपके मेंस जाएंगे। ये मेरी अनुभव। चलिए सर, मेंस तो ये चल रहा है, और ये एग्ज़ाम का मुद्दा आप देखें सर, वो भी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। 71वीं को लेकर अब चर्चा चल रही है कि मई में आने वाला है। सर, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, ये बात सत्य है। मैं हमेशा ये बात मतलब अभ्यर्थी से हमेशा कहता आया हूँ कि हम लोग लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई भी करना है, और लड़ाई का अब बातों छोड़कर अपने भविष्य के लिए हमें एक सुनहरा अवसर है जिसको हमें कैश करना है। आप यह कह सकते हैं कि 71वीं का जो जुड़वा मतलब जो बड़ा भाई है वो 70वीं है, इसलिए आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि आप 70वीं का मेंस लिखे या पीटी आपका नहीं हुआ, क्योंकि 71वीं में लगभग जो मुझे पता है कि आपको 70वीं के आसपास ही वैकेंसी रहेगी। इसमें एसडीएम की भी सीट 100 के आसपास आ चुके हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 200 के आसपास जो है एसडीएम डीएसपी के सीट रहेंगे। अब यह सवाल होता है कि आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, आपकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। और इसको लेकर के आप एक बात याद रखिए, निबंध एक बार पूछा गया है कि अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। अगर आप पहले से सतर्क होते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपकी दावेदारी
प्रबल होती है, जबकि आपके प्रयास के बाद जो कुछ छूट जाता है वो भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों को मिलता है। इसलिए आप पुरुषार्थ करिए और आज से ही अपनी तैयारी के लिए अपना कमर कस लीजिए, अपनी रणनीति बना लीजिए, अपनी सभी कमियों को आप एक पेपर पर नोट करिए और एक एक कमी को आप दुरुस्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब वो मौका आ गया है कि मई में कभी भी आप मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपकी 71वीं की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी मतलब बताए हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त और सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस में नहीं हुए तो फिर 2 महीने नहीं एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए आपको तैयारी करना है, क्योंकि रिजल्ट तैयार रहने पर ही होता है। और एक बात याद रखिए कि आपको मायूस नहीं होना है। वीर हैं आप, इसीलिए उत्सव मनाते हैं वीर, शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि सफलता पर भी उत्सव और असफलता पर भी सीखने का उत्सव। जी सर। ये ध्यान में रख करके आप तैयारी में लग जाए। बैचेस सर आपके कब से शुरू हो रहे हैं 71वीं को लेकर? हमारी जो बैचेज हैं 71वीं को लेकर के, एक बैचेज फाउंडेशन प्रारंभ हो चुका है। दूसरा बैच जो है ये हमारा 9 मई से आ रही है, जिसमें हम जो है सो कंप्लीट टारगेट बैच है। आप उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। अंतिम रूप से सफलता है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में कि इस बार हमारा उद्देश्य है कि 30,000 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस करवाएं, जिससे कि बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चन हो और 100% रिजल्ट हो। क्योंकि एसडीएम का जो अभी का जो एग्ज़ाम हुआ है 70वीं, उसमें अपने यहाँ पीटी में लगभग 90% रिजल्ट हुए हैं। तो मेरा प्रयास है कि इस बार 100% लोगों का पीटी नहीं रुके, क्योंकि पीटी रुकने का मतलब होता है मायूसी और भटकाव, और उन्हीं को रोकने के लिए हमारा पूरी टीम जो है सो प्रयासरत है। तो आप मई में फर्स्ट वीक से मतलब मेरा जो क्लास चल रहा है आप उससे जुड़ सकते हैं। आप अगर 11th-12th कर चुके हैं, आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो आप फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन है सिविल सर्विसेज का, आप उससे जुड़िए और उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए सर, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे चूँकि मेंस अभी चल रहा है। मेंस के बाद जो है फिर इस पर आगे बात होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका आज अच्छा पेपर गया है, कल के लिए और अगले पेपर के लिए जो है यानी GS 1-2 दोनों के लिए आपको शुभकामना है। क्या कहेंगे सर 2 पेपर के लिए सर, एक बार और छात्रों को सर आप? मैं बचे हुए पेपर के लिए यही कहेंगे कि आप इसके लिए अनावश्यक न सोचना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि आज रात भर में केवल जो पढ़े हुए हैं उस सारे पॉइंट जो बनाए हैं उस पॉइंट को आप देखिए, अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको आप बार बार देखिए, नए चीज़ों पर न विचार करिए, न उसको दिमाग में लाइए। दूसरी बात, अभी आप अनावश्यक जो बातें हैं उससे अपने आप को परहेज कर लीजिए, आपका मेंस अच्छा जाएगा। मेंस चिंतन का पेपर है, आप जितना खुला रहेंगे वही वहाँ आएगा। ऐसा नहीं है कि जो रात में पढ़ेंगे या नया पढ़ेंगे वो चीज़ें आएगी। तो चलिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जितने भी बाकी कैंडिडेट हैं जिनको 71वीं देना है वो भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, पूरी संभावना है, या फिर दिसंबर जाएगा, लेकिन इस साल पेपर होना है। जितना टफ कंपटीशन है उसमें आपको अपना जगह पक्का करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाना पड़ेगा। और यही समय होता है जब आप विस्तार से पढ़ भी पाते हैं। तो समय अभी है, तैयारी में लग जाएं। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।